हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स क्या होता है? बिजनेस में ये बहुत ही कॉमन है और अकाउंट्स में बार बार यूज होता है कि एसेट्स क्या होता है। तो इसके बारे में आज जानते हैं कि हमारा एसेट्स होता है क्या आखिर। ठीक है, एसेट्स क्या होता है बेटा? ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी संपत्ति बिजनेस के पास है, लेकिन बेटा इसकी कंडीशन ये है कि उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा एसेट तो है लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू जीरो है तो हमारा एसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और हमें जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एसेट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा करंट एसेट, दूसरा होता है हमारा नॉन करंट एसेट। जैसे लायबिलिटी के बारे में बात की थी हमने, लायबिलिटी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक करंट लायबिलिटी, दूसरा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे ही हमारा एसेट भी टू टाइप्स का है। जैसे कि पहला हो गया हमारा करंट एसेट। ये वो एसेट होते हैं जिसे मैं 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है? लंबे समय तक होल्ड करना मेरा पर्पस नहीं है। सपोज करो मेरा काम है पेन बनाकर बेचना, तो मैं क्या करूंगा? पेन को बनाऊंगा और मार्केट में तुरंत बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर पेन बनाऊंगा, बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। उसके लिए मैं लंबे समय तक होल्ड नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसके एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? एक तो कैश। ये देखो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। मैंने क्या किया? पॉकेट में डाला, मेरे हाथ में कैश आ गया, या मैंने पैसा जहां रखा हुआ है वहां से मैंने कैश निकाल लिया। ठीक है, बैंक की बात करें, बैंक भी हमारा क्या है? एक एसेट ही है, करंट एसेट है। लेकिन ये बैंक जो एसबीआई बैंक है वो हमारा एसेट नहीं है। वहां पर जो मेरा पैसा जमा है वो मेरा क्या है? एसेट है। मैंने क्या कर रखा है? सपोज करो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा है, मैं चेक लेकर गया और मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया। ये भी मेरा लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और बात करें स्टॉक की, स्टॉक क्या होता है? जिसमें हम डील करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी पेन के दिया था, आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, DEBTOR, डेटर। इसे बेटा बी साइलेंट होता है, डेटर बोलेंगे। डेटर वो होते हैं जिन्हें हमने उधार सामान बेचा है या जिनसे उधार पैसा दिया हुआ है, जिन्हें मैंने, ठीक है, जिन्हें मैंने उधार सामान बेचा हुआ है या जिन्हें मैंने उधार सामान की जगह पैसा वगैरह दिया हुआ है, ये भी हमारे डेटर ही होते हैं। या तो मैं सामान उधार बेच दूंगा या मैं किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, ये मेरे क्या है? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर मुझे इनसे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी। और मैं लंबे समय तक पैसा उधार नहीं दूंगा या लंबे समय तक उधार नहीं रखूंगा, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा मेरा पैसा वहां से रिकवर हो जाए। तो ये तो बात होगी हमारी करंट एसेट की। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। ये वो एसेट होते हैं जिसे मैं जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगा या मैं जिन्हें एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखूंगा। मेरा पर्पस उसे बेचना नहीं है, यानी मैं उसे दोबारा नहीं बेचूंगा। अगर मैंने एक बार खरीदा जल्दी से नहीं बेचूंगा। इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन इसे हम दोबारा से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे हम दोबारा। एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। दूसरा होता है हमारा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, ईटीसी। क्योंकि आप इन्हें देख भी सकते हो और इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है मार्केट में। दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। इन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें आप छू नहीं सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इसके बहुत सिंपल है और बेटा याद जरूर रखना, ये पेपर में जरूर आ जाता है, इनमें से 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल है, सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? हमें दिखाई नहीं देता है, हम इसे हार्डवेयर की हेल्प से रन करते हैं। क्लियर है? और ये हमारा बहुत महंगा बिकता है, इसकी वैल्यू होती है मार्केट में। दूसरा हमारा एक एग्जांपल और लेते हैं, गुडविल। गुडविल भी क्या है हमारा? ये भी हमारा एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी भी मार्केट में वैल्यू होती है, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन होती है। गुडविल की रेपुटेशन है जिसके वजह पे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पर हमने बात की एसेट्स की। हमारे एसेट कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है? बेटा एक एसेट आपका और होता है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ये ना ही हमारा टेंजिबल होता है ना ही हमारा इंटेंजिबल होता है। ध्यान रहे, ना ही हमारा टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। ये एक तरह का लॉस होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है मोटे अमाउंट का, जिसे हम कई सालों में उसे राइट ऑफ करके धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं समझाना है यहाँ पर, मैं बस आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करवाया है, ठीक है, मैंने एक एड करवाया है, एडवर्टाइजमेंट करवाया है, और जिसमें मेरा खर्च हो गया है 20 लाख मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर मेरा खर्च हो गया है 20 लाख। अगर मैं अपने बिजनेस में 20 लाख का एक्सपेंस दिखाऊंगा तो यहां पर क्या है, मेरा प्रॉफिट काफी डाउन हो जाएगा, और इन्वेस्टर जो है मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से भी डरेंगे कहीं ना कहीं कि बिजनेस में तो बहुत कम प्रॉफिट है या बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस 20 लाख को एक्सपेंस ना दिखाकर इसमें से 5 लाख ही एक्सपेंस दिखाऊंगा, 5 लाख एक्सपेंस दिखाऊंगा और बाकी 15 लाख को दिखाऊंगा अपने एसेट में, कि इसका बेनिफिट मुझे आगे भी मिल रहा है और मैं इसे धीरे धीरे खत्म करूंगा, अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ करूंगा। तो यही हमारा एक फिक्टिशियस एसेट होता है बेटा, इसका बेटा ध्यान रखना।